उसके बाद में मैं चालू करूंगा। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, आगे सारा आसमां भी बाकी है। 9, 10, 11, 12 राइट है ना। अब आपका कैरियर यहाँ से चालू हो गया है ना। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने कैरियर के बारे में सोचना चालू कर दिया, या मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है? हाँ बताइए बेटा, आपने कुछ सोचा? क्या सोचा? हाँ IAS ऑफिसर, वेरी गुड। और देखिए बेटा, और आप में से किसने अपने लाइफ का कोई लक्ष्य टारगेट आपने डिसाइड किया कि मुझे लाइफ में ये बनना है? खाली यस बस बांध के बताइए। हाँ बताइए, टीचर बनना है। ओके, आप टीचर बनना है। बेटा एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, टीचर ही क्यों बनना है? हाँ सोचा, इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट है इसलिए आपको टीचर बनना है। ओके ओके, और आप में से? हाँ ओ वेरी गुड, डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर बनना है। बेटा डॉक्टर ही क्यों बनना? मोटा सैलरी कमाने के लिए या कुछ एम है क्या है? डॉक्टर बन के आपको पैसा कमाना है या समाज सेवा करना है? वेरी गुड। चलिए, और कोई है क्या जिसने कुछ अपना दिमाग में सोचा? नहीं सोचा ना? 100% आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी ये पता ही नहीं मुझे करना क्या है? दो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको विजन और मिशन, ये दोनों चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। विजन क्या है और मिशन क्या है? विजन ये है कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन क्यों बनना है? वेयर। देखिए विजन का मतलब होता है वेयर, आपको जाना का है, और मिशन का मतलब होता है कि जाना क्यों है। आज मैं यहाँ आया हूं तो आपसे 3 क्वेश्चन 3W के आंसर लेके जाऊंगा। खाली मैं सिर्फ एक एक्टिविटी के लिए नहीं आया हूँ कि आपका बस आया क्योंकि आपका टाइम बहुत अमूल्य है। मेरा पर्पस ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करना। और विजन एंड मिशन, मैं 3W के बारे में बताऊंगा। वाई, सबसे पहले वेयर, वाई और व्हाट। आपको जाना कहाँ है, वेयर, वो आपका क्या हो गया? विजन। जैसे आपने बताया ना मुझे टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो आपका विजन हो गया। जाना क्यों है, वाई। आपको टीचर बनना है तो क्यों है, आपको डॉक्टर बनना है तो क्यों है, वो आपका मिशन हो गया। जैसे आपने बताया कि मुझे समाज सेवा करनी है, ये कि इनका क्या है? मिशन है। आपने बोला मुझे टीचर बनना है, इनका विजन तो है लेकिन मिशन नहीं है, समथिंग मिसिंग, राइट। देखिए अगर जिंदगी में सफल बनना है या आपको लाइफ में कुछ करना है तो अपना विजन और मिशन दोनों क्लियर रखिए। जिंदगी में 2 ही लोग असफल होते हैं, जो पहले सोचते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो सोचते हैं। पहले सोचिए कि मुझे करना क्या है, और उसके हिसाब से अपने टारगेट फिक्स कीजिए, है ना। और सोच लिया तो फिर करना है, अपने आप से कमिटमेंट करना है, मुझे करना है मतलब करना है। देखिए जिंदगी में लक्ष्य ऐसा रखिए कि आपके और आपके सपनों के बीच में या आपके और आपके लक्ष्य के बीच में कोई ना है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 10 के बाद में 11 और 12 है ना। 10 के बाद में आपको आपका सब्जेक्ट का पता पड़ जाएगा मुझे क्या लेना है, यानी आपको 10th आपने क्लियर की, उसके बाद में आप या तो आर्ट्स लेंगे या साइंस लेंगे या कॉमर्स लेंगे। वाई, आपको अगर आर्ट्स ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, और साइंस ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। क्यों लेना है, वाई, ये कौन डिसाइड करेगा? मैं। कैसे डिसाइड करोगे? आपने अगर कुछ सोचा तो डिसाइड करोगे ना। मैं मेरे स्टूडेंट से पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, मैं पूछता हूं कि आप लोग बीकॉम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? मुझे अधिकतर स्टूडेंट, मेरी खुद की स्टूडेंट जवाब देती है, सर पापा जी ने कहा बीकॉम कर लो इसलिए बीकॉम कर रही हूँ, पापा जी ने कहा बीए कर ले इसलिए बीए कर लूँ। कि बेटा क्यों कर रही है? कि सर बीकॉम कर लूंगी अच्छा लड़का मिल जाएगा। उसके बाद क्या करोगी? सर एमबीए करूंगी। एमबीए क्यों करना पता नहीं, क्यों करोगी?
सर एमबीए होंगे तो पापा जी भी कहेंगे भाई एमबीए लड़की है तो और अच्छा लड़का मिल जाएगा। लड़के से पूछता हूँ कि सर आप एमबीए क्यों कर रहे हो, अच्छी लड़की मिल जाएगी। लड़के से पूछता हूँ कि आप पढ़े क्यों कर रहे हो, अच्छा लड़का। क्या आप लोगों की सिर्फ आपका जो कैरियर है वो लड़का और लड़की तक ही सीमित है? अधिकतर युवा, आप जैसे अधिकतर युवा जो कुछ करना तो चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन आज का एनवायरनमेंट इतना खराब हो गया ना, आज आपका अधिकतर समय, भैया मैं बुरा मत मानना, मैं बिल्कुल फैक्ट बोल के जाऊंगा, आपको बुरा लगे तो एक रोटी ज्यादा कर। आजकल अधिकतर समय आप लोगों का या तो मोबाइल में जाता है या फिर टीवी में, आधी जिंदगी मोबाइल में। कैरियर का ये देखो, कैरियर का जो मेन इंपॉर्टेंट टाइम है उसका आधा समय तो आपका मोबाइल में चला जाता है और आधा टीवी में चला जाता है, और बाकी कुछ जो भी थोड़ा बहुत बच जाए तो खाने पीने में चला जाता है, राइट। लेकिन आपका ये अभी बहुत ही अमूल्य टाइम है। अब मैं आपको थोड़ा कैरियर के बारे में गाइडेंस दूंगा कि देखिए, आर्ट्स अगर आप लेते हैं तो आप इसमें क्या स्कोप है, साइंस अगर लेते हैं तो इसमें क्या स्कोप है, और कॉमर्स अगर लेते हैं तो उसमें क्या स्कोप है। 12th के पश्चात आपके या तो आर्ट्स और साइंस ही है ना, आर्ट्स और कॉमर्स। 12th के स्टूडेंट कौन से हैं, राइट। बेटा अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप तो 12th कॉमर्स लिए क्यों लिए बेटा, क्या करना है आगे। 12th कोई भी स्टूडेंट आप में से खड़े हो जाइए। 12th क्या हुआ, अरे कोई भी स्टूडेंट एक बार खड़े हो जाए, मैं जनरल क्वेश्चन पूछूंगा। आपको पता है आपको 12th के बाद में क्या करना है? चलिए आर्ट्स, ये बेटा ये हेजिटेशन है ना, ये बड़ी खतरनाक है। ये जो अंदर की जो हेजिटेशन है ना वो बहुत खतरनाक है, इसको जितना जल्दी हो सके उसको आप रिमूव कर दीजिए। ये सामने जो आपकी जो पर्सनालिटी है ना बेटा, जो आपके सामने खड़ी है, कभी जिंदगी में मंच पे नहीं गया, जिंदगी में कभी मंच पे नहीं गया, 2 शब्द बोलने की हिम्मत नहीं थी। क्यों पता है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। परवाह नहीं करनी है, जिनको जो कहना है कहे, अपना किसी के भी क्यों भी कहे कोई बात नहीं। ये जो दुनिया है ना ये बड़ा सर्कस है अपने, है ना। यहाँ पे पहले तो आपको ऊपर आपको हंसेंगे, है ना, फिर आपको विरोध करेंगे, और जब आप कुछ अच्छा बन जाओगे ना तब उसे एक्सेप्ट करेंगे। मेरा एग्जांपल देता हूं मैंने जब मार्केटिंग लाइन में जब मैंने एंट्री किया, मैंने बता दिया ना, मैडम ने बताया होगा कि मैंने डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट का किया, एमबीए किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है ना, और एमकॉम तक किया है, ठीक है। तो जब मैं एजुकेशन में मार्केटिंग लाइन में गया था तो मुझे पूछता था यार तू क्या कर रहा है, तो कुछ नहीं कर सकता है, तेरी पर्सनालिटी देख। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और जब मैं मेरे एजुकेशन की लाइन में कॉलेज में जब पढ़ाने के लिए मैं फर्स्ट बार कपासन कॉलेज में इंटरव्यू देने गया, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, तब मेरे से पूछा गया था कि सर हमारे यहाँ तो कोविड है, आप कैसे हमारे बच्चों को हैंडल करोगे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर बच्चों को हैंडल करने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है, पर्सनालिटी की नहीं। बच्चों को हैंडल करना है तो आपके पास में नॉलेज चाहिए और दूसरा कॉन्फिडेंस चाहिए, और मेरे पास में दोनों चीज थी। मैंने क्या जवाब दिया, मैंने कहा सर पर्सनालिटी से आप कितने दिन डराओगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन। जब आपके पास में नॉलेज नहीं है ना तो 16वें दिन वही बच्चे आपके ऊपर तांडव करेंगे, और अगर आपके पास में नॉलेज है और आपके पास में कॉन्फिडेंस है तो 1 दिन परेशान करेंगे, 2 दिन परेशान करेंगे, 3 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, लेकिन 16वें दिन उनको रियलाइज होगा कि मुझे कुछ मिल रहा है, तो 101% आपकी क्लास अटेंड करेंगे। और फिर मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। जिंदगी में कभी भी हताश मत होना, कभी भी आपके पास में अगर कॉन्फिडेंस है, जुनून है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों में
उड़ान होगी, है ना। बीकॉम करने के बाद बीए, 12th कॉमर्स और आर्ट्स। देखिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि मुझे अब 12th तो मेरा हो गया, अच्छा परसेंटेज हो गया, अब मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। सबसे बड़ा हम लोग यहाँ पे गुम जाते हैं और बहुत से लोग आपको मिसगाइड भी करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में क्लियर रखना है कि मुझे बीकॉम करना है, और वो भी रेगुलर बीकॉम करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक डिग्री है। अब आपको मैं बताता हूँ कि बीकॉम करने के बाद में, मैं बीए के भी साथ में आप इसको ले सकते हैं। बीकॉम करने के बाद में आप बीकॉम के साथ, यानी आपने कॉलेज चूज कर लिया। आप में से बताइए कॉमर्स वाले कौन सा कॉलेज आपने सोचा है मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है? किसने सोचा है? MLSU। पता है ये MLSU दिमाग में फिट है। क्यों लेना बेटा MLSU में? अच्छा किस तरह से? अच्छा इसलिए कि क्योंकि वो कोएड है, या अच्छा इसलिए कि वहां पे पढ़ाई अच्छी चलती है, या अच्छा इसलिए कि वो आपको करियर बनाने में आपकी मदद करेगा? किस तरह से अच्छा है बेटा? पढ़ाई अच्छी है, वेरी गुड बेटा। को किसने बोला आप में से पढ़ाई अच्छी है? आपके देखिए, मुझे किसी में पर्टिकुलर में आपको एक सच्चे बताता हूँ, आपके जो भी सोचना आप सोचिए, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी डिसीजन ले आप अपने विवेक से ले, आपको खुद को डिसीजन लेना है। किसी के कहने से आपको काम नहीं करना है। कोई भी स्टूडेंट आपको बोले कि आपको MLSU में एडमिशन ले लो, नहीं। कोई भी स्टूडेंट आपको बोले आपको आर्मी गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लो, नहीं। कोई भी स्टूडेंट आपको बोले आप MG में नहीं ले लो, नहीं। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे बनना क्या है, करना क्या है। उसके बाद में आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज चूज करना चाहिए। आप उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे ना जिस कॉलेज में पढ़ाई अच्छी चलती है, वहीं लेंगे। और क्या बस पढ़ाई? कैरियर कैसे बनाओगे बेटा? सिर्फ पढ़े? मान लीजिए चलिए मैं BA करने के बाद में, BSc करने के बाद में जॉब प्लेसमेंट कराता है, जॉब प्लेसमेंट। अभी आपके बोल के कहते हैं ना बीकॉम करने के BSc करने के बाद किसी को जॉब नहीं मिलेगी, हम देंगे। यही तो सोच है। जितना बड़ा आप सोचोगे उतना बड़ा आप बनोगे। हमने भी बड़ा सोचा है। RMB गर्ल्स कॉलेज का जो मेन मोटो है, फर्स्ट स्टेप टू मेक सेल्फ रिलायंट। हम लोगों को, हमारी जो RMB गर्ल्स कॉलेज है उसका मेन मोटो यही है कि हमारी बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है ना आत्मनिर्भर भारत, उसका पहला स्टेप हम लोगों ने चालू कर दिया है। हमारे यहाँ पे 100% पढ़ाई, 100% आप रिजल्ट रहता है, रेगुलर पढ़ाई चलती है। और बीकॉम करने के बाद में, BA करने के बाद, BA और BSc तो अगले साल आएगा, बीकॉम की बात कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बीकॉम ही है अभी रनिंग में। बीकॉम करने के बाद में हम आपको यहीं से हमारे कॉलेज से प्लेसमेंट करा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ से 6 स्टूडेंट जॉब में है। दर्पण लोड़ा CA कंपनी है, उसमें 5 लड़कियां हैं, एक ब्लूटन प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी में है और एक ग्रामीण कोटा में है। और हमारी सोच यहां तक नहीं है बेटा, हमने आर्गेट कंपनी का नाम सुना आपने? आर्गेट सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ी कंपनी है, उनसे भी टाई अप कर रखा है। आर्गेट कंपनी से टाई अप कर लिया है, बैंक से हमारी बात चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका, देखिए भैया सब बता के गए ना आपकी बीकॉम करने के बाद में आपको ये करना चाहिए, वो करना है। क्या सारी स्टूडेंट कर जरूरी है? क्योंकि बेटा सबकी हालात, अभी कोरोना काल में तो वैसे भी मर गए, है ना। और सभी ये मोटी रकम से कोर्स करें, पॉसिबल है? नहीं है ना। और हम लोग तो बहुत ही मिडिल क्लास से या एवरेज फैमिली से आते हैं, है ना। तो हमारे लिए बस का नहीं होता है कि हम साथ में ये कोर्स कर सकें, राइट। आप लोगों के लिए हमने सोचा है कि बीकॉम करने के बाद में कम से कम हमारे बच्चों को सेल्फ रिलायंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए हमने 2 प्रोग्राम हमने इस साल चालू किए। एक तो कैरियर गाइडेंस एंड जॉब प्लेसमेंट है, और दूसरा स्किल डेवलपमेंट, जो मैम ने आपको बताया। हम लोगों का प्रयास ये है कि हम कुछ बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, देखिए सब आएंगे,
कॉस्ट में बता के जाएंगे, इतना पैसा लगेगा इसमें के लिए बनाओ। हम लोग बात करते हैं फ्री की। हम लोग आपके कैरियर गाइडेंस के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट से हम संपर्क कर रहे हैं, और उन इंस्टीट्यूट से संपर्क कर रहे हैं जो आपको निःशुल्क पढ़ाएंगे। और ऐसे इंस्टीट्यूट से हमने बात की है जो आपको 2 महीने 3 महीने की फ्री ट्रेनिंग देंगे, ड्रेस देंगे, खाना देंगे, नाश्ता देंगे, उसके बाद में आपको जॉब प्लेसमेंट भी देंगे, कोई चार्ज नहीं है। निःशुल्क कौशल विकास आपका हम लोग करेंगे। किसमें दाम है? किसमें दाम है? फ्री वाले में। फ्री वाले में दम। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास में पैसा नहीं है इसलिए हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन सभी करे ये जरूरी नहीं बेटा। हमारे आरएमवी गर्ल्स कॉलेज की जो आसपास की जो गर्ल्स है वो भी आप ही की तरह होती है। और देखिए, हमारा आरएमवी गर्ल्स कॉलेज का जो मेन मोटो आपको बताया, एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन और आपका सर्वांगीण विकास करना है ना। इसलिए हमारे यहाँ पे फीस भी सबसे कम है। आप जो एमएलएसयू की बात कर रहे हैं वहां पे मैं इसके लिए कोई टिप नहीं, या कोई भी किसी भी कॉलेज में आप चले जाइए, फीस हमारी सबसे कम, सिर्फ 15,000 सालाना, वो भी हम किस्तों में देते हैं। बुक बैंक की सुविधा है, आपको मार्केट से कहीं से बुक लाने की जरूरत नहीं है। आप 1500 रुपये जमा करेंगे, पूरे 3 साल आपको बुक मिलेगी। जब आप पास आउट हो जाएंगे तो आपको 1500 में से 1100 रुपये हम वापिस आपको दे देंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैरियर गाइडेंस के बारे में बीकॉम करने के बाद, आप देखिए, बीकॉम करने के बाद और बीकॉम के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, फिर आपको डिसाइड करना आपको करना क्या है। बीकॉम के साथ साथ आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, आजकल बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है। डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, मास कम्युनिकेशन, वेब डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन फाइनेंस अकाउंटिंग, टैली एंड जीएसटी, ये सारे कोर्स कर सकते हैं। उस बीकॉम करने के बाद सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, बैंक में जॉब, एलडीसी, है ना, ये तो मैं प्राइवेट बता रहा हूँ, है ना। बीकॉम करने के बाद आप ये कोर्सेज कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं और आपका सीएफए कोर्स भी कर सकते हैं। बहुत से कोर्स है बेटा, जो चाहे आप क्या नहीं कर सकते वो आपके ऊपर सोचना है। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो चाहे बीए हो या बीकॉम हो या बीएससी हो, आप फिर एलडीसी बन सकते हैं, यूडीसी बन सकते हैं, ग्राम सेवक बन सकते हैं, महिलाओं के लिए बता रहा हूँ स्पेशल, है ना, और कांस्टेबल बन सकते हैं। रेलवे में आप लोगों के लिए रिजर्वेशन है, आप उसमें आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। दुकान पर चला जाता है, जहाँ पे बनते हैं वहां पे 2 लाख हो गया। अब ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी वैल्यू आपको कहाँ रखनी है। एक अब्दुल कलाम जी, सब जाना, अब्दुल कलाम जी सब जानते हैं ना। अब्दुल कलाम जी से किसी ने पूछा कि सर आपने अभी तक मैरिज क्यों नहीं की, शादी क्यों नहीं की। उन्होंने बोला कि सर मेरे माइंड में गोल स्टेटमेंट है, गर्ल स्टेटमेंट नहीं। मेरे माइंड में गोल स्टेटमेंट था, गर्ल स्टेटमेंट नहीं, इसलिए मैंने कभी गर्ल स्टेटमेंट पर फोकस नहीं किया, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अब्दुल कलाम जैसा बनना है या क्या बनना है। आपको वैल्यू आपको खुद को डिसाइड करनी, राइट। देखिए, कुछ भी पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछो चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है। ये आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा बेटा। अभी से आपको सोचना पड़ेगा मुझे बनना क्या है, करना क्या है। लाइफ में अगर कुछ बनना है तो क्या करना पड़ेगा, सोचना, मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। मान लो तो हार होगी, और ठान लो तो जीत होगी। जानते सब हो, करते नहीं हो। देखिए, लाइफ माइंड में से जो आपके दिमाग में जो फितूर चल रहा है ना, उसको आप निकाल दो। कैरियर के 5 साल निकाल दो, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरियर के 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक कोई भी टारगेट पकड़ लो, कोई भी लक्ष्य आप डिसाइड कर लो, लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना है।
स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, अगर लाइफ में सफल बनना है तो अपने रास्ते बदल लो, इरादों को नहीं। इरादों को नहीं बदलना, क्या बदलना, रास्तों को बदलना। रास्ते आपके होने चाहिए। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी देखा होगा ना, आप में यहाँ से एरिया से आते हैं तो पूरी रोड खुद ही पड़ी हुई है ना, दिक्कत आती है आने में, है ना, क्या करते हो, दूसरे रास्ते से आते हैं, वेरी गुड। या फिर इरादे चेंज करते हैं, यार छोड़ो ना, क्या करना, स्कूल जाके छोड़ो, आना। क्यों आना, क्योंकि आपका इरादा पक्का है। जब आपका इरादा पक्का होगा ना तो आपने क्या किया, रास्ता बदल दिया। रास्ता या तो बदल दो, और नहीं बदल सकते हो तो रास्ता नया बना दो। अगर कुछ करना है लाइफ में, अगर कुछ करना है तो आपको अपना इरादा पक्का रखना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण बात, मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं क्योंकि मैं आपको वो मैसेज देना चाहता हूं, जो मैंने गलती की है वो आप लोग मत करना। किस हमेशा ध्यान रखना, कभी एक पर ही फोकस करना। गोल आपके पास में है ना सामने, उस गोल को चेंज नहीं करना, स्ट्रेटेजी चेंज करो, रास्ता बदल दो। हम लोग क्या करते हैं, गोल बनाते हैं, डिसाइड करते हैं टीचर बनना है, आप पैसे दोगे, है ना, एक बार फेल हुए, दूसरी बार फेल हुआ, नहीं करना है, चेंज कर देते, माइंड चेंज कर देते, नहीं। फेल का मतलब क्या होता है, देखिए, फेल होना फेल नहीं होता है, किसी काम को करने से पहले ही हार मान जाना फेल होता है। बाकी फेल का मतलब क्या होता है, फिर आऊंगा इसमें लौट के, जब तक कि मुझे अपनी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाए। और टीचर बनना यानी देश के निर्माता, ये हमारे देश के निर्माता है। टीचर बनना लड़कियों के लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आप बीए, बीकॉम, बीएससी करने के बाद भी आप भी कर लें। एक पेरेटो प्रिंसिपल है जो हमेशा आप जिंदगी में ध्यान रखना, 80-20%। 20% पर आप फोकस करोगे तो 80% रिजल्ट मिलेगा, और 80% वर्क पर आप फोकस करोगे तो 20% ही रिजल्ट मिलेगा। आप अभी, मुझे पता है, मैं अभी जैसे जाऊंगा उठेंगे, कोई मतलब नहीं, हम तो वही करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं। मिलेगा क्या, वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आ रहा है। जाओगे घर पे, खाना खाओगे, सो जाओगे। कौन ना बोली सर, पता नहीं, कुछ बोल के गया, कुछ समझाइए क्या, यार क्या होगा, ऐसे बहुत आते। देखिए, किसी शख्स ने कहा है कि खुदा उस शख्स के हालात कभी नहीं बदलता, खुदा उस शख्स के हालात कभी नहीं बदलता जो खुद बेखबर है अपने हालात बदलने का। जब तक कि आप खुद अपने दिल से बदलोगे नहीं, चेंज नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, किसी के कहने से आप अपना गोल मत बनाना, किसी के कहने से आप अपना गोल मत बनाना। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप अपने दिमाग से काम करना। अगर अपने दिमाग से काम करोगे, जब समापन होता है, यूं मैं बैठ जाऊं, जब अपने दिमाग से काम करोगे तो हर जगह, जब दूसरों के दिमाग से काम करोगे तो हर जगह जाम मिलेगा। जब दूसरों के दिमाग से काम करोगे तो हर जगह जाम मिलेगा, और जब अपने दिमाग से काम करोगे तो हर जगह नाम मिलेगा। क्या बात है। तो आप में से एक भी स्टूडेंट ने अगर आज टारगेट डिसाइड कर लिया है, मुझे बनना है, मुझे करना है, कमिटमेंट करना है बेटा, छोड़ना नहीं है, कमिटमेंट करते रहोगे बेटा। कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है, कोई भी आपको मजाक में। आपको क्या कहता, अगर आप कुछ खास बन गए ना तो लोग आपको स्वीकार करेंगे, बाकी मजाक बन के रह जाओगे। ठीक है, लाइफ में आप जो भी सोच रहे हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल सोच समझ के डिसीजन लेना, किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है और क्यों लेना है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।